गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। मौसम बाहर का इतना मज़ेदार हो रहा था, बहुत ही सुहाना सा मौसम हो रहा था। मतलब अभी ठंड जो है वो धीरे धीरे कम पड़ने लगी है और गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है। तो मॉर्निंग का जो होता है ना, अर्ली मॉर्निंग या फिर समझ लीजिए कि 9 बजे के पहले तक का जो मौसम होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़े से बाहर का नज़ारा आपको बता देती हूँ। और अब उसके बाद में मैं आई हूँ किचन में। सुबह की अभी कितनी बज रही है, अभी सुबह की शायद 8 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। और 8 बजे से करिए मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। बच्चों की भी छुट्टी चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ और वीडियो की जो शुरुआत है वो भी थोड़ी सी लेट ही होती है। तो उठ तो खैर सुबह जल्दी गई थी, जो टाइम होता है उससे थोड़ा सा लेट उठती हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट नहीं उठती हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं थोड़ा भी ज़्यादा अगर लेट उठूँगी ना तो फिर मेरे घर के सारे काम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मॉर्निंग के जो मेरा काम है वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। थोड़ा बहुत तो ठीक है, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो हाँ, किचन में मुझे अभी लंच की प्रिपरेशन करनी थी। उसके पहले मैंने ये कुछ मसाले के बर्तन थे जो कि रात को ही मतलब मैंने धो के रख दिए थे। मतलब ख़त्म हो गए थे, किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा मसाला था तो वो मैंने निकाल दिया था। और सारे ही मसालेदानी को और जो नमक की डिब्बी थी वो और ये जीरावन की जो डिब्बी थी ये सब ख़त्म हो गई थी, तो मैंने रात को ही वॉश करके रख दी थी ताकि मॉर्निंग में सूख जाए। और अब मैं इन सबको कर रही हूँ रिफ़िल। तो सबसे पहले तो मसालेदानी में सारे ही मसाले भर दिए थे। और जब मसालेदानी के अंदर है ना सारे मसाले अच्छे से भरे हुए रहते हैं ना, तो खाने बनाने का जो एक क्रेज़ होता है ना वो अलग ही होता है। आप लोगों ने ये फ़ील करा है कि नहीं करा है मुझे ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मसालेदानी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है या आधे अधूरे से मसाले भरे हैं ना तो सब्ज़ी बनाने का वो मज़ा नहीं आता है। तो आज तो मसालादानी भी क्लीन थी और सारे ही मसाले मैंने अच्छे से रिफ़िल कर दिए थे। तो अब खाना जो होगा वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनेगा। और उसके बाद में हाँ, एक चीज़ और, आजकल मार्केट में तरह तरह के मसाले जो है वो मिलने लग गए हैं। मतलब रूटीन के जो मसाले होते हैं वो तो मिलते ही हैं, फ्लेवर वाले मसाले भी बहुत मिलने लग गए, जैसे कि पेरी पेरी मसाला हो गया और अपना ये मैगी मसाला हो गया। और भी तरह तरह के मसाले जो है मार्केट में मिलते हैं। लेकिन जो टेस्ट घर के मसालों के अंदर होता है ना वो बाहर के किसी भी मसाले में नहीं आ सकता है। तो मेरे घर के अंदर तो खैर ये पेरी पेरी मसाला और मैगी मसाला ये सब कभी आते ही नहीं है, इवन मैंने तो कभी खाया भी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे घर के अंदर जीरावन आपको ज़रूर मिलेगा। जीरावन हमारे राजस्थान का एक मतलब मैं जिस एरिया में रहती हूँ पूरे राजस्थान की तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं उदयपुर और आसपास के जो एरिया है ना वहाँ पर जो जीरावन है वो बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। इवन कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं, चाहे हम बेल बनाएं, चाहे हम चाट बनाएं, चाहे हम पॉपकॉर्न बनाएं या फिर पराठे के ऊपर, सब के ऊपर लगा के खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और एग्जैक्टली वो बनता कैसे है, सारी मतलब इंग्रेडिएंट है वो भी मुझे एक्चुअली पता नहीं, मैं तो बाहर से ख़रीद के लेके आती हूँ। लेकिन अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे ढेर सारे कमेंट करना आप लोग। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं किसी न किसी से पूछ के आपके साथ में जीरावन की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सारे ही मसाले वगैरह रिफ़िल करने के बाद में अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच तो क्या बन रहा है, अभी बच्चों की जैसे कि छुट्टी चल रही है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, लीव जो है वो पड़ी है। तो आज मंडे है, आज मंडे तो बच्चों का ट्यूशन जो है वो दिन में 2 बार होने वाला है। अभी 11 बजे बच्चे जाएंगे, उसके बाद में आएंगे 12:30 बजे और उसके बाद में शाम को 3:30 से 6 बजे तक की ट्यूशन रहेगी। तो एग्ज़ाम के पहले कुछ ऐसा ही बच्चों का शेड्यूल हो जाता है। तो बच्चे फिर जब ट्यूशन से आते हैं ना तो आने के बाद में उनको प्रॉपर खाना चाहिए होता है। तो बच्चों मतलब परी विहान ने मुझे रात को ही बोल दिया था कि मम्मी हम ट्यूशन जाएंगे ना तो उसके पहले आप रोटी सब्जी मत देना। और मुझे भी लगता है कि बच्चे बहुत ओवर ईटिंग करके या भर पेट खाना खाने के बाद में अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि खाना मैं फिर बाद में बनाऊँगी, अभी थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह जो है वो बना देती हूँ। तो इसके लिए मैंने सूजी जो थी वो कब से ही छाछ के अंदर भिगो के और रख दी थी। तो यहाँ पर मैं सूजी की ही 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ। एक तो बनेगा सूजी के ढोकले, वाइट वाले ढोकले, और दूसरा बनेगा वेजिटेबल लोडेड चीला। ठीक है, ये 2 रेसिपी जो शायद आपने मेरे चैनल पर पहले भी देखी होगी। तो जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था बैटर, उसको मैंने हाफ़ ऑफ कर लिया है। आधे के अंदर तो मैंने कुछ नहीं मिलाया, खाली जब मैंने घोल तैयार किया था तो छाछ के अंदर ही घोल तैयार करा था और फिर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शुगर ये डाल दी थी। और अभी मैंने थोड़ा सा जो खाने का सोडा है वो डाल के अच्छे से फेंट के और फिर इस ट्रे के अंदर रख के और फिर ऊपर स्टीम करने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर के अंदर जो ये है वो रख दिए हैं। अब दूसरा जो बैटल है, पोर्शन है, उसके अंदर मेरे को डालनी है ढेर सारी वेजिटेबल।
तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जितने डाल दिए हैं कॉर्न। जो भी वेजिटेबल फ्रीज़ में पड़ी हो वो सारी आप अच्छी सी बारीक बारीक चॉप करके या फिर अच्छी सी प्योरी बना के इसमें डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल इन चीलों में होगी, इन चीलों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर परी विहान जो थे वो दोनों जने नहाने के लिए गए हुए थे। थोड़ा सा उनको मैंने लेट ही उठाया था। लेट उठाती हूँ क्योंकि अभी छुट्टी है, फिर बच्चों को पूरा दिन पढ़ना रहता है, तो सुबह अच्छी सी नींद उनकी पूरी हो जाए ना, तो फिर उनकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी अच्छे से होती है। तो अभी बच्चे जो है नहा के निकले थे। अभी तो टाइम शायद 9 सवा 9 बजे का ही कुछ हो रहा है। तो बच्चे जो है अभी थोड़ा बहुत नाश्ता करके थोड़ी देर स्टडी करेंगे, फिर जाएंगे ट्यूशन 11 बजे। तो शाम को जब परिविहान पढ़ते हैं ना, तो शाम को मतलब मॉर्निंग में बच्चों का जो एनर्जी लेवल होता है ना और जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जो चीज़ें बच्चे शाम को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर लर्न नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें मैं बच्चों को मॉर्निंग में पढ़ने के लिए बोलती हूँ। जो बच्चे सुबह 10 से 11 के बीच में जो स्टडी करते हैं ना, जैसे कि कई बार साइंस के या फिर सोशल के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना वो टफ़ हो जाते हैं, बच्चों को लर्न नहीं होते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ जो चीज़ें लर्न नहीं हो रही उनको आप टिक करके रखो और फिर आप वो मॉर्निंग में करो। तो अभी बच्चे नहा के निकले हैं, अभी थोड़ा बहुत नाश्ता करके पढ़ने बैठेंगे ना, तो जो क्वेश्चन बच्चों को शाम को या रात को पढ़ने के टाइम पे 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट लगता है ना, वही चीज़ें मॉर्निंग में 5 से 6 मिनट में हो जाती है। और ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ। आपके भी घर में अगर बच्चे हैं, उनके भी अगर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं या चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं, तो आप इन छोटे छोटे टिप्स का ज़रूर ध्यान रखना। मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, बच्चे ट्यूशन जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और आप उनको कैसे पढ़ाते हो। तो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत टिप्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर चीले जो है वो मैंने छोटे छोटे पैनकेक्स के जैसे चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पर जो ढोकला है उसके लिए मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। 20 मिनट्स हो गए हैं, तो मैंने चेक किया तो ढोकले जो थे वो अच्छे से बन गए। अभी मैंने जो ट्रे है वो बाहर निकाल दिए। थोड़ी सी वो ठंडी हो जाएगी तो मैं फटाफट से फिर इसके ऊपर कट लगा दूंगी, और फिर इन ढोकलों को जो मैंने तड़का तैयार किया था ना उसके अंदर डाल दूंगी। आप चाहें तो तड़के को इन ट्रे के ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा टेस्ट जो है इन ढोकलों को कट करके कढ़ाई के अंदर डाल के फिर अच्छे से हिलाती हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा टेस्ट मुझे लगता है कि अच्छा टेस्ट आता है। सूजी की कोई भी रेसिपी बनाना मुझे ना ज़्यादा कन्वीनियंट और सही लगता है, क्योंकि उसके लिए ना पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, पहले से कुछ सोचना नहीं पड़ता है। मॉर्निंग में ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं कि मुझे सूजी के ढोकले या फिर जो चीले हैं वो बनाने, लेकिन बस वही है कि जैसे ही उठी थी तो दिमाग में फिर हुआ कि बच्चों ने कहा था कि हम रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, तो बस फटाफट से सूजी तो पड़ी ही रहती है मेरे पास में, और दही जो था वो भी फ्रीज़ के अंदर पड़ा था, तो फटाफट से मैंने सूजी का गोल जो था वो तैयार कर दिया। तो बस यहाँ पर ये देखो ढोकले जो है वो मैंने तड़का लगा दिया है, तो यहाँ पर ही बस अच्छे से रेडी हो गए हैं। और हाँ, मैंने धनिए की जो चटनी थी ना, हरी वाली चटनी, वो भी बना दी थी। उसकी रेसिपी आज मैंने आपके साथ में शेयर नहीं करी है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों के ना कोई भी फेवरेट चीज़ बनती है ना, तो बच्चे किचन से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। मैंने उनको बोला कि तुम अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करो, जब तक मैं नाश्ता जो है बना के लेके आ रही हूँ, लेकिन दोनों जने उस किचन के आसपास ही घूम रहे थे। तो क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जो ढोकले हैं ना, ये परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोनों बच्चों को नाश्ता वाश्ता देने के बाद में मैंने एक बार के जितने भी बर्तन हो गए थे, बर्तन थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे, तो सारे बर्तन क्लीन कर रहे थे, और एक बार का जो गैस स्टोव है, जो स्लैब है, वो मैंने क्लीन कर दिया है। लंच थोड़ा सा आज लेट ही बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ता जो था वो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो गया था। यहाँ पर
पर अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को। दिन को मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। अब शाम की अभी बज रही है मतलब 3:45 का कुछ टाइम हो रहा है। परिवहन दोनों जने अभी ट्यूशन चले गए हैं और आजकल उनके ट्यूशन जाने के बाद मैं बैठती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ जो मेरे काम होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ। तो कल मैंने जो सोफ़े के कवर्स थे वो मैंने वॉश करे थे। कल का जो वीडियो था ना उसके अंदर मैंने आप लोग को बोला था कि बच्चों के अब एग्ज़ाम जो वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं जितने भी कुछ एक्स्ट्रा काम जो मुझे लग रहे हैं कि अभी मुझे निपटा देने चाहिए तो वो मैं कर रही हूँ। तो कल मैंने अपना जो सोफ़े के कवर्स थे उनको वॉश करा था और पूरे ही सोफ़े को डीप क्लीन करा था। तो मेरे पास में एक कॉमेंट भी आया था कि श्रद्धा कितनी सफाई करोगी। अच्छा, कॉमेंट जो था वो मेघना दोषी ने करा था, मुझे उनका नाम जो वो याद है। तो सफाई तो ऐसा है कि ये तो मेरे रूटीन का ही काम है, मैं रोज़ ही करती रहती हूँ। लेकिन हाँ, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो मैं सोच रही हूँ कि जो मतलब जिनके अंदर मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है ना वो काम मैं अभी निपटा दूँ। फिर एग्ज़ाम के दिन में मैं रूटीन वाले काम जो है वही करूँगी, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी काम छेड़ने वाली नहीं हूँ। और सफाई तो खैर मुझे पसंद है। सफाई मतलब मेरा घर अगर साफ़ होता है ना तो सीरियसली मेरा मन इतना खुश रहता है, बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना और फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ, फिर या तो बच्चे साफ़ सफाई कर रहे हैं या फिर जो हस्बैंड है वो काम कर रहे हैं, तो फिर घर इतना अच्छे से क्लीन नहीं होता है ना, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतना चिड़चिड़पन मेरे अंदर आ जाता है। और जैसे ही मैं ठीक होती हूँ ना तो मैं फटाफट सबसे पहला काम जो होता है ना वो घर को क्लीन करने में ही करती हूँ। और जैसे ही घर साफ़ होता है तो मेरी आधी बीमारी वैसे ही भाग जाती है। तो ऐसा कुछ है मेरे साथ में। तो किस किस को मेरी तरह सफाई का कीड़ा है मुझे कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो बस ये सब कुछ हो गया। कपड़े वगैरह जो थे वो फ़ोल्ड किए। अच्छा, आज मैंने मॉर्निंग में दोनों रूम की जो बेडशीट थी वो भी चेंज कर दी थी और आज ही मैंने धो दी थी। अच्छा, अभी मौसम जो है वो इतना ज़्यादा गर्म हमारे यहाँ पे रहने लग गया है। 10 बजे के बाद में तो इतनी तीखी धूप आती है ना कि कपड़े वॉश करके मैं सुखाती हूँ और 1 घंटे में कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। तो आज मॉर्निंग में सबसे पहले तो मैंने जितने भी रूटीन के कपड़े थे वो वॉश करके सुखाए थे और उसके बाद में मैंने बेडशीट जो थी ना वो डाली थी। तो पहले वाले कपड़े थे वो सूख गए थे, उसके बाद में मैंने बेडशीट सुखाई थी। मतलब कहने का ये है कि गर्मी का मौसम जो है वो स्टार्ट हो गया है, कपड़े जो है वो 1-1.5 घंटे में सूख जाते हैं। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ डिनर की तैयारी और डिनर में मैं आपके साथ में आकर एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। क्या पता आप सबने बनाई है कि नहीं बनाई है। बनाई हो तो मुझे कमेंट करके बताना और अगर नहीं बनाई हो तो ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहले तो मैंने आधा किलो कच्चे केले जो थे उनको अच्छे से वॉश करके और 2 पीस में कट करके कुकर में थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ऑयल जो है वो डाल के फिर रख दिया था। अच्छा, कच्चे केले बॉईल करती हूँ ना तो ये कुकर जो है वो स्टील का है, तो कच्चे केले बॉईल करती हूँ तो उसका जो एक चिकनापन सा हो जाता है ना वो उस कुकर में इतना बुरी तरह से चिपकता है कि उसको कितना भी रगड़ के वॉश करो तो वो साफ़ नहीं होता है। तो मुझे आप में से किसी ने बताया था कि थोड़ा सा आधा चम्मच तेल डाल दो तो कच्चे केले जो है वो बिल्कुल भी गंदगी नहीं छोड़ेंगे और कुकर आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो ये टिप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो जब भी कच्चे केले बॉईल करती हूँ तो मैं आधा टेबल स्पून उसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ। और यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल और हींग, जीरा, राई, हरी मिर्ची और थोड़े से जो मटर है वो मैंने डाल दिए थे। और मटर को डालने के बाद में उसको 5 से 6 मिनट तक पकाया। उसके बाद में मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर थे तो मैंने 2 टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं। रूटीन वाले जो मसाले होते हैं वो डाले हैं, गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया है। और उसके बाद में मैंने 2 से ढाई चम्मच इसमें डाला है दही। दही जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, कल का जमाया हुआ दही है। और बस ये डालने के बाद में इसको थोड़ा सा पकने देंगे। इधर ग्रेवी तैयार हो रही है, तब तक उधर कच्चे केले जो है वो भी बॉईल हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन तो नहीं, किसी ने मुझे कल कहा था, समीना जी ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि जो मटर है अगर आप उसको बहुत देर तक पकाओगे तो वो गल जाएंगे क्योंकि फ्रोज़न मटर है। तो ये जो मटर है ये फ्रोज़न मटर है, लेकिन ये मार्केट के नहीं है। मार्केट के जो फ्रोज़न मटर होते हैं ना उनका फ्रोज़न करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो मटर के दानों को गर्म पानी में डाल के और कुछ देर या कुछ घंटों डालते हैं शायद, और उसके बाद में उसको फ्रोज़न करके रखते हैं। लेकिन मैं जो घर पे फ्रोज़न करती हूँ वो डायरेक्ट खाली मटर के दाने जो निकालते हैं ना उसको थैली में भर के और फिर फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ। तो ये नॉर्मल जैसे फ्रेश मटर को पकने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इन मटर को भी लगता है। तो इसीलिए मैंने उसको नमक डाल के कुछ देर तक पकाए थे। यहाँ पर कच्चे केले जो थे वो मैंने यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर पंखा चालू करके रख दिए थे तो ठंडे हो गए। अभी छील के और छोटे छोटे से पीस में कट कर दूँगी। अच्छा, ये जो सब्ज़ी बनाऊँगी मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, थोड़ी सी लसी होती है ना, जैसे आप लोगों ने भंडारे वालों आलू तो खाए होंगे, ये बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है। मैंने भंडारे वाला आलू जो है शायद बचपन में खाए थे जब हम बहुत छोटे थे और कन्या पूजन होती थी ना नवरात्रि के टाइम पे,
तो आस पड़ोस के लोग जो थे ना वो हम चारों सिस्टर्स को बुलाते थे। तो वहाँ पर मुझे पक्का याद है कि भंडारे वाले जो आलू होते हैं ना वो, और साथ में पूड़ी और खीर बनती थी। तो टेस्ट तो मुझे सही कहूँ तब तक याद नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके की सब्ज़ी जो थी ना वो दिखती थी। तो आप ये वाले भंडारे वाले कच्चे केले और मटर की सब्ज़ी इसको बोल सकते हैं। तो शाम की अभी 7 बज गई है। शाम के मेरे सारे काम जो है वो टाइम से मैंने निपट लिए हैं। अब मैं एक बार जाऊंगी बाहर, थोड़ा सा वॉक करके आऊँगी। आज सब्ज़ी वगैरह तो खैर कुछ नहीं लानी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट मुझे भी चाहिए होता है। तो अभी 5-15 मिनट, आधा घंटा जाऊँगी। कुछ मेरी फ्रेंड्स वगैरह अगर मिल जाती है तो मैं थोड़ी सी देर उनसे बातें करती हूँ, और फिर बाहर एक राउंड लगा के आऊँगी। उसके बाद में बस वही बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड काम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ में आज का जो ये वीडियो है उसको भी करती हूँ यहीं पर एंड। आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी बताई हुई रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो का कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ढेर सारा मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो जो है वो पहुँच सके। और चैनल पर नए है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।